ऋषि बोले, यह कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते यही वही अंतर ध्यान हो गई। फिर सब देवताओं को देखते देखते शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। बोलो देवी महामाई की जय हो। और अब जय माता रानी। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। और राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजा, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती है। वे उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजा करके उसकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। बोलो जय महामाई की जय। आगे देवताओं को देवी का वरदान क्या मिला। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप है। उन भगवती के द्वारा ही तुम इस वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा और आगे भी मोहित रहेंगे। महाराज, तुम अपनी परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करके वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता के कारण और राजयुत होने से बहुत क्षीण हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या में चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। बोलो माता रानी की जय, कैला मैया की जय। नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन
आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत की को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो वह मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूं। मैं नष्ट होने वाला राज्य मांगा, नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान भी मांगा। जय देव। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, अतः उन्होंने अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान स्वान यानी सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोनुकूल वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरज सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक नामक मनु होंगे, मनु के रूप में बन होंगे। बोलो माता रानी की जय। आज के आनंद की जय। हूँ देवी माँ अभी निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनी रण निर्प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधात हारण गृह गृह निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लस्तसु लाल लोचनम ललासतम सनम परम प्रदम कपाल शूर धारणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिव प्रदायिनी वरा वरानना शुभा भजामि विंध्यवासिनी ऋषिद्र जामिनी प्रदम त्रिदास्य रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदर विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादिवेवितां सुरारि वंश खंडितां विशुद्धि बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवा। बोलो विंध्यवासिनी की जय। आज के आनंद की जय। जय माता रानी। जय माँ। जय माँ। का ये देवी माया का पाठ मेरा पूरा हुआ। अब मैं को देवी दुर्गा सप्तशती पाठ जय मैं करती हूँ। जय माता रानी। जय माता रानी की जय। आज के आनंद की जय हो। जय माता रानी। जय हो माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माता रानी। जय माता रानी की जय हो। जय माता रानी की जय हो। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माता रानी की जय हो। जय माता रानी। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माता रानी की जय। के आनंद की जय हो। जय माँ।
मैं सुनाती हूँ आप सभी को ये रामायण का पाठ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माता रानी, जय माँ। जय माता रानी की जय हो। जय माता रानी, जय माता।